Hi everyone, this is Sasank Singh and again welcome to my YouTube channel IS Point Best Way of Learning। फ्रेंड्स, आज का वीडियो लेक्चर काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है, इसलिए इस वीडियो लेक्चर को आप सभी अंत तक जरूर देखिएगा। जैसा कि हम सभी इस समय NCERT क्लास 10th इकोनॉमिक्स चैप्टर नंबर 5 के बारे में अध्ययन कर रहे हैं। आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है वह है कि जागरूक उपभोक्ता बनने के लिए आवश्यक बातें, यानी कि हम एक जागरूक उपभोक्ता बने इसके लिए हमको क्या क्या करना चाहिए, कौन कौन सी बातें जाननी जरूरी हैं, वह सभी कुछ आप सभी लोगों को इस वीडियो लेक्चर में जानने को, समझने को और अध्ययन करने को मिलेगा। क्योंकि कोई भी सामान हो, हम परचेज करने जाते हैं तो उस सामान के बारे में परचेज करते समय, हम उस सामान को खरीदते समय अपनी जागरूकता, अपनी बुद्धिमत्ता को हम कैसे प्रदर्शित करें, कैसे दिखाएं कि हम मूर्ख ना बने। क्योंकि भाई हम पैसा दे करके ही तो सामान ले रहे हैं, तो हम गलत सामान क्यों लें, हम एक्सपायरी सामान क्यों लें, या हम अपने अधिकारों का हनन क्यों होने दें। वह सब कुछ एक उपभोक्ता होने के नाते हमको जानना जरूरी है। सो फ्रेंड्स, आइए स्टार्ट करते हैं। आज का जो टॉपिक है जागरूक उपभोक्ता बनने के लिए आवश्यक बातें। जब हम विभिन्न वस्तुएं और सेवाएं खरीदते वक्त उपभोक्ता के रूप में अपने अधिकारों के प्रति सचेत होंगे। सचेत होना मतलब जागरूक होना, अवेयर होना। तब हम अच्छे और बुरे में फर्क करने तथा श्रेष्ठ चुनाव करने में सक्षम होंगे। हमको अच्छा और बुरा दोनों को डिफाइन, यानी कि दोनों को अलग अलग करने की कला अपने में होनी चाहिए। हम दोनों की स्पष्ट कर सकें, हाँ ये सामान गलत है, ये सामान अच्छा है, और ये अच्छा है तो क्यों अच्छा है, ये गलत है तो क्यों गलत है। हम वैसे तो किसी को गलत कह नहीं सकते या किसी भी प्रोडक्ट को, लेकिन हमको उसका जब अंतर पता होगा, जब स्पेसिफिकेशन पता होगा, तब हम ये कह सकते हैं कि हाँ इसके स्पेसिफिकेशन में और इसके स्पेसिफिकेशन में डिफरेंट है, और ये सामान अच्छा नहीं है, एक्सपायर हो चुका है, इसके एक्सपायरी डेट देख लीजिए। यानी कि हमको ये सारी चीजें पता होनी चाहिए। एक जागरूक उपभोक्ता बनने के लिए निपुणता और ज्ञान प्राप्त करने की जरूरत होती है। जैसा कि अभी मैंने आपको बताया कि जागरूक बनने के लिए भी हमको उसके बारे में पूरी तरीके से नॉलेज होनी चाहिए, पूरा ज्ञान होना चाहिए। तभी तो हम किसी को गलत, किसी को सही कह सकते हैं। ऐसे तो हम किसी को कुछ कह नहीं सकते हैं। तो इसलिए जागरूक उपभोक्ता बनने के लिए हमको निपुण होना है, ज्ञानवान होना है। हम अपने अधिकारों के प्रति सचेत कैसे हों? भाई जब हमको पता होगा कि हमारे क्या क्या अधिकार हैं, तभी तो हम अपने अधिकारों के प्रति सचेत हो सकते हैं। जब पता ही नहीं रहेगा कि हमारे राइट्स क्या हैं, हम एक उपभोक्ता तो हैं, लेकिन उपभोक्ता के अधिकार क्या हैं ये तो पता होना चाहिए ना। निम्नलिखित पृष्ठ और पहले के पृष्ठों के विज्ञापनों को देखें, जो मैंने पिछली वीडियो में बताए हैं, फिगर के जरिए जो आपको समझाया था, और अभी भी जो फिगर के जरिए आपको समझाऊंगा। इन फिगर्स को देखना, इन पिक्चर्स को देखना है, और देखने के बाद आप क्या सोचते हैं, आपके मन में क्या एक्टिविटी, आपके माइंड में क्या एक्टिविटी आती है, ये टेस्ट करिए। कोपरा, जैसा कि कोपरा अधिनियम के बारे में मैंने बताया था आपको, कोपरा अधिनियम ने केंद्र और राज्य सरकारों में उपभोक्ता मामले के अलग विभागों को स्थापित करने में मुख्य भूमिका अदा की है। यानी कि स्टेट लेवल पे जो है वो तो रहेगा ही, और सेंट्रल लेवल यानी केंद्र सरकार के लेवल पे भी एक उपभोक्ता अधिनियम का जो भी है सेटअप वो अलग से है। क्योंकि जब किसी भी उपभोक्ता को राज्य से राहत नहीं मिलती है, राज्य से न्याय नहीं मिलता है, तो वह केंद्र से भी न्याय की गुहार कर सकता है। तो कोपरा अधिनियम जो आया, यह उपभोक्ता के हित में है, उपभोक्ता के अधिकारों के संरक्षण करने के लिए है।
आप जो विज्ञापन देख चुके हैं वह एक उदाहरण है जिसके द्वारा सरकार कानूनी प्रक्रिया के बारे में नागरिकों को अवगत कराती है, जिसका वे प्रयोग कर सकें। समय समय पर अक्सर आपने देखा होगा कि अब तो रेडियो के सुनने वालों की, श्रोता लोगों की संख्या कम हो गई है। नहीं तो पहले मैं जब रेडियो सुनता था तो रेडियो में भी जो विज्ञापन, जो प्रचार आते थे, उसमें उपभोक्ता के संरक्षण के अधिकार बताए जाते थे कि आप कहीं जाते हैं तो कोई सामान खरीदते हैं, सामान खरीदते वक्त क्या ध्यान रखना है, यदि आपको गलत सामान दे दिया जाता है तो आप अपने उस अधिकार का कैसे यूज करें। जैसे एक जागो ग्राहक जागो का ऐड आता था, टीवी में भी आता है, कभी कभी पहले भी आता था। तो सरकार की ये कोशिश रहती है कि उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम यानी उपभोक्ता अधिकार क्या क्या है, हम लोगों को जागरूक करें। कोई भी आम आदमी, कोई भी उपभोक्ता मूर्ख ना बन सके, बेवकूफ़ ना बन सके किसी भी विक्रेता के द्वारा, किसी भी दुकानदार के द्वारा, किसी भी बिजनेसमैन के द्वारा। तो ये सारी बातें हमको सरकार समय समय पर पेपर्स के जरिए, न्यूज़पेपर जो होते हैं उनके जरिए, या टेलीविज़न के जरिए, या रेडियो के जरिए हमको इन्फॉर्म करती रहती है, यानी कि हमको सूचित करती रहती है कि कैसे कैसे रहना है, क्या क्या हमारा अधिकार है। तो अवेयरनेस प्रोग्राम गवर्नमेंट चलाती रहती है। आपने टेलीविज़न चैनलों पर भी ऐसे विज्ञापन देखे होंगे। जागो ग्राहक जागो के अक्सर विज्ञापन आते रहते थे। ISI और एगमार्क, आपने देखा होगा कि जो भी प्रोडक्ट, जो भी सामान हम खरीदते हैं उसमें ISI मार्का ज़रूर देखते हैं। तो कभी आपने ध्यान दिया कि आखिर ये ISI मार्का है क्या, और उसके जो कंपनी के लोगो लगे रहते हैं। जैसे किसी की क्वालिटी चेक हुई है तो उसमें लिखा रहता है क्वालिटी अप्रूव्ड, या जो इंस्पेक्शन हुआ रहता है तो उसमें इंस्पेक्शन यानी इंस्पेक्टेड ओके लिखा रहता है, इंस्पेक्शन अप्रूव्ड लिखा रहता है। या किसी किसी कंपनी के जो अलग अलग प्रोडक्ट होते हैं तो एक स्पेशली रूप से अपना होल मार्क लगाए रखते हैं, और ये उसमें नीचे रिमार्क में लिखे भी रहते हैं कि ये होल मार्क आपको ओरिजिनल में ही मिलेगा। यदि इसकी कोई डुप्लीकेट, कोई कॉपी करके बना रहा है ये प्रोडक्ट, तो उसमें आपको ये होल मार्क नहीं मिलेगा। विभिन्न वस्तुएं खरीदते समय आपने आवरण पर लिखे अक्षरों ISI, एगमार्क या हॉलमार्क के शब्द चिन्ह लोगों को अवश्य देखा होगा। जब उपभोक्ता कोई वस्तु या सेवाएं खरीदता है तो ये शब्द चिन्ह और प्रमाणक चिन्ह उन्हें अच्छी गुणवत्ता सुनिश्चित कराने में मदद करते हैं। ISI मार्क का मतलब है कि पूरी तरीके से अप्रूव्ड हो चुका है, इस सामान में कोई भी कमी नहीं है, इसको हम ले सकते हैं। ऐसे संगठन जो कि अनुवीक्षण तथा प्रमाण पत्रों को जारी करते हैं, उत्पादकों को उनके द्वारा श्रेष्ठ गुणवत्ता पालन करने की स्थिति में शब्द चिन्ह प्रयोग करने की अनुमति देते हैं। यानी कि जो भी इसका क्वालिटी चेक करता है उसके द्वारा एक क्राइटेरिया होती है उत्पादक के प्रति कि यदि आप इस मानक का यूज करते हैं तभी। तो ये लोग, यानी कि जो भी अपना इंस्पेक्शन डिपार्टमेंट होता है या इंस्पेक्शन का काम जिसको भी सौंपा जाता है, वो तो यानी कि जो भी मैन्युफैक्चरर होता है उसके लिए एक स्टैंडर्ड निर्धारित करते हैं कि आपको इस प्रोडक्ट का निर्माण करने के लिए इतने स्टैंडर्ड का पालन करना ही होगा, तभी वह उनकी क्वालिटी को वेरीफाई करते हैं। यद्यपि ये संगठन बहुत से उत्पादों के लिए गुणवत्ता का मानदंड विकसित करते हैं, लेकिन सभी उत्पादकों का इन मानदंडों का पालन करना जरूरी नहीं होता है। उसमें से बहुत सारे ऐसे मापदंड होते हैं कि जिसका पालन करना पूरी तरीके से आवश्यक नहीं होता है, लेकिन जो बहुत नेसेसरी होता है उसको तो पालन करना ही पड़ता है। फिर भी कुछ उत्पाद जो उपभोक्ता की सुरक्षा और स्वास्थ्य को प्रभावित करते हैं या
जिनका उपयोग बड़े पैमाने पर होता है, जैसे कि एलपीजी। एलपीजी मतलब जो घरेलू हम लोग गैस यूज करते हैं, लिक्विड पेट्रोलियम गैस। सिलेंडर्स, खाद्य, रंग एवं उसमें प्रयुक्त सामग्री। जैसे कोई कोई हम खाने का सामान लेते हैं तो उसमें बहुत ज़्यादा कलर रहता है, या जो भी स्टैंडर्ड उसका रहता है उससे कम रहता है, या उससे और ज़्यादा हाई कर देते हैं अपने सामान की क्वालिटी दिखाने के लिए, रंग दिखाने के लिए। सीमेंट हुआ, बोतल बंद पेयजल आदि। इन लोगों के जो मापदंड होते हैं ना, मानदंड, वह जितना इंस्पेक्शन टीम या इंस्पेक्शन सेंटर डिसाइड करके देता है उतना ही मैन्युफैक्चरर कंपनी को रखना पड़ता है। अगर उससे कम या उससे ज़्यादा रखते हैं तो फिर उपभोक्ता के स्वास्थ्य पर एवं सुरक्षा पर समस्या आ जाती है। इनके उत्पादन के लिए यह अनिवार्य होता है कि उत्पादक इन संगठनों से प्रमाण पत्र प्राप्त करें। तो फ्रेंड्स, मैं आपको इस वीडियो लेक्चर में यही बताने वाला था और बताया भी। तो अंत में ये और बातें बता रहा हूँ कि कोई भी सामान हम खरीदने जाएं तो उसके सबसे पहले मैन्युफैक्चर डेट, एक्सपायरी डेट, आईएसआई मार्का है या नहीं है, और उसकी क्वालिटी अप्रूव्ड है या नहीं है, ये सब कुछ हमको देखते हुए ही खरीदना है। एक जागरूक उपभोक्ता खुद भी बनना है और दूसरों को भी बनाना है। जिनको नहीं पता है उनको भी इसके बारे में हम लोगों को समझाना है। आओ इन पर विचार करें। पहला क्वेश्चन है, इस अध्याय के पोस्टरों के कार्टूनों को देखें। एक उपभोक्ता के दृष्टिकोण से किसी वस्तु विशेष की उससे संबंधित विभिन्न पहलुओं पर विचार करें। इसके लिए एक पोस्टर बनाएं। ये एक्टिविटी खुद से करने से क्या होगा कि आपको पता भी चल जाएगा कि उपभोक्ता संरक्षण क्या है। अगर हम एक उपभोक्ता हैं तो उपभोक्ता के नज़रिए से हमको कैसे रहना चाहिए, कैसे एक्टिव रहना है। तो जब पोस्टर बनाएंगे, आप इस पहलुओं पर डिस्कशन करेंगे तो आपका ये टॉपिक काफ़ी अच्छे से तैयार हो जाएगा। सेकंड क्वेश्चन है, अपने क्षेत्र के निकटतम उपभोक्ता अदालत का पता करें। आप जिस भी एरिया में रह रहे हैं वहाँ के उपभोक्ता फोरम कहाँ हैं। इन केस इन फ्यूचर अगर ऐसी कोई भी प्रॉब्लम्स, कोई भी इंसिडेंट, कोई भी घटना आपके साथ भी घटित होती है, कोई भी दुकानदार, कोई भी विक्रेता यदि आपके साथ आपके अधिकारों का हनन करता है तो आप वहां जाकर के शिकायत दर्ज करा पाएं। इसके लिए अपने क्षेत्र के जो निकटतम उपभोक्ता अदालत है उसको पता करके रखें। थर्ड क्वेश्चन है, उपभोक्ता संरक्षण परिषद एवं उपभोक्ता अदालत में क्या अंतर है। इसका आंसर खुद से लिखिएगा और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आप लोगों को नहीं आएगा तो कमेंट बॉक्स में आकर के आप पूछ सकते हैं, फिर मैं इसके लिए एक अलग से वीडियो बना दूंगा या नेक्स्ट वीडियो में ही ये टॉपिक मैं मेंशन कर दूंगा। फोर्थ है, उपभोक्ता सुरक्षा अधिनियम 1986 एक उपभोक्ता को निम्नलिखित अधिकार प्रदान करता है। का चयन का अधिकार, खा सूचना का अधिकार, गा निवारण का अधिकार, घा प्रतिनिधित्व का अधिकार, चा सुरक्षा का अधिकार, क्षा उपभोक्ता का अधिकार। उपभोक्ता सुरक्षा अधिनियम 1986 के तहत इतने अधिकार प्रदान होते हैं किसी भी उपभोक्ता को। अब इन्हीं को पढ़ करके फिर इसमें लिखा है, देखिए, निम्नलिखित मामलों को उनके सामने दिए गए खानों में अलग शीर्षक है और चिन्ह के साथ श्रेणीबद्ध करें। का लता को एक नए खरीदे गए आयरन प्रेस से विद्युत का झटका लगा। उसने तुरंत दुकानदार को शिकायत की। अब ये जो अपने 6 ऑप्शन यहाँ दिए गए हैं, इन 6 ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन इस क्वेश्चन के लिए सही पड़ेगा, राइट पड़ेगा, यानी सही विकल्प कौन सा रहेगा, इस कोष्ठक में आपको फिल करने हैं। ऐसे ही आपकी ये 6 के 6 है ना, 6 के 6 में आपको इन्हीं 6 में से चूज करने हैं कौन सा किसके सामने सुटेबल पड़ रहा है।
चूज कर लीजिएगा। नहीं आता है तो आप हमसे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। मैं नेक्स्ट वीडियो में इसको भी पढ़ा दूंगा, इसको भी शामिल कर दूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि मानकीकरण वस्तुओं की गुणवत्ता को सुनिश्चित करता है तो क्यों बाजार में बहुत सी वस्तुएं बिना ISI अथवा एक मार्क प्रमाणन के मौजूद हैं? अपने शब्दों में इसका आंसर दीजिएगा, ऐसा क्यों हो रहा है। 6 है, हॉलमार्क या ISO प्रमाणन उपलब्ध कराने वालों के बारे में जानकारी प्राप्त करें कि हॉलमार्क और ISO प्रमाणन की जिम्मेदारी किसको रहती है, वो क्या क्या देखते हैं तब इनको सर्टिफिकेट प्रदान करते हैं। ये सारी बातें आपको नोट्स में लिखनी है, तैयार करके रखनी है, ये पूछा जा सकता है। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो लेक्चर में इतना ही। कल हम फिर मिलेंगे और फिर आगे आपको एक नए टॉपिक, नए ज्ञान के बारे में बताएंगे। तब तक के लिए आप सभी आईएएस पॉइंट के साथ जुड़े रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, अपने अध्ययन कार्य को हमारे साथ आगे बढ़ाते रहिए। निश्चित ही आईएएस पॉइंट आपको आपके लक्ष्य तक बहुत शीघ्र ही पहुंचाएगी। थैंक यू सो मच।